Hello students, Gulliver Travels, Term 2, Part 4, Chapter 1। इस चैप्टर में हमें बताया है कि एक कप्तान के रूप में गुलिवर की समुद्री यात्रा कैसी रही। एक अनजान देश में वो गया और वहाँ का एक्सपीरियंस उसका कैसा रहा, वो हमें इस चैप्टर में बताया है कि एक कप्तान के रूप में गुलिवर की समुद्री यात्रा। गुलिवर 5 महीने तक अपने घर पर रहा, लेकिन उसके बाद वह अपनी गर्भवती पत्नी को छोड़कर एक दूसरी समुद्री यात्रा के लिए निकल पड़ा। एक 350 टन वजनी व्यापार जहाज था जो एडवेंचर का कप्तान बनने का एक फायदेमंद अवसर स्वीकार किया। उन्होंने 7 सितंबर 1710 को पोर्ट्समाउथ से अपनी यात्रा शुरू की। आगे बताया है कि एक अनजान देश में गुलिवर का पहुंचना। गुलिवर के बहुत सारे नागरिक बीमारी से मर गए, इसलिए उसने बीच रास्ते से कुछ को नियुक्त किया, लेकिन बदमाश थे वो लोग। उन्होंने अपने दूसरे आदमियों को बहकाया और जहाज को पकड़ने का षड्यंत्र रचा तथा गुलिवर को कैदी बनाने का षड्यंत्र भी रचा। इन नई नाविकों के प्रभाव में आकर उसके कर्मी दल के कई सदस्यों ने बगावत कर दी और समुद्री डाकू बन गए। वे गुलिवर के केबिन में घुसे और उसे बांध दिया। उन्होंने उसे धमकी भी दी कि वे उसे जहाज से फेंक देंगे और गुलिवर ने आत्मसमर्पण कर दिया। इसके बाद उन्होंने गुलिवर के दरवाजे पर एक संतरी लगा दिया और उसे आदेश दिया कि अगर वह भागने की कोशिश करे तो इसे गोली मार देना। 9 मई 1711 को वह इस लंबी नाव में बैठे बैठे एक अनजान समुद्री किनारे पर पहुंच गया। नए तट पर गुलिवर का अनुभव। गुलिवर ने पाया कि वहां की जमीन पेड़ों की लंबी कतारों से बटी हुई थी। वहां पर कई घासों एवं सूखी घासों के मैदान थे। गुलिवर बहुत चुपके चुपके चल रहा था, लेकिन अचानक पीछे से उसको एक तीर से मारा गया और वह एक रोड पर गिरा, जहां उसने मानवीय पैर, गायों के, लेकिन उससे भी ज्यादा घोड़ों के निशान पाए। इसके बाद उसने एक मैदान के कई सारे जानवरों को देखा, जिसमें कई जानवर लंबे बाल, बकरे जैसे दाढ़ी और पैने पंजों वाले थे, जिसका प्रयोग वे पेड़ों पर चढ़ने में किया करते थे। उसने निर्णय किया कि ये जानवर बहुत भद्दे थे और आगे कुछ मनुष्यों की खोज करेगा, लेकिन जानवरों में से एक से उसका सामना हो गया। जानवरों का आक्रमण गुलिवर पर हुआ। गुलिवर ने अपनी तलवार निकाली और बिना धार वाली नोक से उस जानवर को मारा। उस जानवर ने जोर से गर्जना की और इसके दूसरे झुंडों ने गुलिवर पर मल त्याग करने का प्रयास जैसा आक्रमण किया। अपने आप को छिपाया, लेकिन तभी उसने देखा कि वे सब दूर भाग रहे थे। वह बाहर आया तो उसने देखा कि ये जानवर एक घोड़ों से डरकर भाग रहे थे। थोड़ी देर तक घोड़ों ने गुलिवर को ध्यान से देखा और फिर एक अजीब सी लय में हिनहिनाए। गुलिवर इस जानवर के व्यवहार और क्रिया को देखकर हैरान था। इतने में एक दूसरा घोड़ा वहां आ गया और वे दोनों विचार विमर्श करने लगे। गुलिवर ने उन दोनों को वहीं छोड़कर आगे बढ़ने का निश्चय किया ताकि वे दोनों खुश रहे। लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ा तो घोड़ों में से एक ने उसे पीछे बुलाया और उसकी ओर मुड़कर और उसके पास जाकर उसने आगे के आदेशों की उम्मीद की। घोड़ों का अद्भुत आचरण। दोनों घोड़े उसके पास आए और बड़े ध्यान से उसको हाथों और चेहरों को देखा। स्लेटी रंग वाले ने अपने दाईं तरफ के आगे वाले खूर से उसके टोप को चारों तरफ से रगड़ा और अगले ने
लंकुंदे के पहले को स्पर्श किया। वे दोनों हैरान थे। उसे गुलिवर के दाहिने हाथ को झटक दिया। वे गुलिवर के जूते और दूसरी पोशाक को देखकर काफी हैरान थे। गुलिवर ने अंदाजा लगाया कि घोड़े काफी समझदार थे और शायद वे जादूगर थे जिन्होंने अपने आप को घोड़ा बना रखा था। उन्होंने उनसे कहा कि वे उसे किसी घर में या गांव में चले। उसने वादा किया कि वह उन्हें अपना चाकू एवं कंगन देगा। दोनों चुपचाप खड़े होकर उसे ध्यान से सुनते रहे और फिर उन घोड़ों ने याहुस और होंगुकुम्स शब्दों को बोला जिन्हें गुलिवर ने बोलने की कोशिश की।